नमस्कार। एमपी की 2 विधानसभा सीट बुधनी और विजयपुर के लिए बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। उपचुनावों का ऐलान होने के बाद अब बीजेपी ने दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। विजयपुर से माना जा रहा था कि मंत्री रामनिवास रावत को ही टिकट मिलेगा और वैसा ही हुआ, लेकिन सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई थी कि बुधनी सीट पर बीजेपी किसे मैदान में उतारेगी। यहाँ बता दें आपको कि लिटाई और बीजेपी ने रमाकांत भार्गव के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन रमाकांत के नाम से ज्यादा अब कार्तिकेय चौहान के नाम की होने लगी है। वो क्यों, वो भी हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में जरूर बताएंगे। बता दें आपको कि एमपी तक यहाँ पर जो है 2023 विधानसभा चुनाव में शिवराज को सीएम नहीं बनाने पर बीजेपी हाईकमांड को तल्ख तेवर दिखाना कार्तिकेय को भारी पड़ गया। ऐसी चर्चाएं भी राजनीतिक हलकों में होने लगी। आपको बता दें कि शिवराज सिंह के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बुधनी विधानसभा सीट खाली हुई। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने यहां से रमाकांत भार्गव को मैदान में उतार दिया है। उम्मीदवारों के नामों की इस दौड़ में शिवराज के बेटे कार्तिकेय का भी नाम था। अब पहले आपको बताते हैं कि क्यों कार्तिकेय सीट पर टिकट के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। और यहाँ पर इस दौड़ में शिवराज के बेटे कार्तिकेय का भी नाम था। बता दें आपको कि क्यों उनके नाम की इतनी ज्यादा चर्चा चल रही थी। दरअसल पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की बुधनी की जनता के बीच बेहद ही मजबूत पकड़ है और उनके परिवार का होने के नाते जाहिर है कि बुधनी की जनता के बीच शिवराज की तरह ही कार्तिकेय भी लोकप्रिय जनता के बीच पॉपुलर होना उनके पक्ष में था। वहीं जब एमपी में विधानसभा और लोकसभा चुनाव हुए तो शिवराज की प्रचार की पूरी कमान बेटे कार्तिकेय के पास ही थी। कार्तिकेय ने दोनों ही चुनावों में पूरा चुनाव प्रबंधन संभाला और यहां पर आए परिणामों के बाद कहा जा सकता है कि वह चुनाव प्रबंधन के कौशल में भी मजबूत है। वहीं स्थानीय कार्यकर्ताओं को भी उन पर विश्वास था। बीजेपी जिला संगठन के पदाधिकारी भी कार्तिकेय को बुधनी से प्रत्याशी बनाने की मांग उठा चुके हैं, जिसके बाद उनका दावा मजबूत माना जा रहा था। लेकिन उनका दावा कहां कमजोर पड़ा और क्यों आलाकमान ने उन्हें दरकिनार किया, अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि कार्तिकेय के नाम पर मोहर लगाने में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली राजनीति का मुद्दा था। बीजेपी हमेशा से ये कहती आई है कि उनकी पार्टी में परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाता। ऐसे में अगर कार्तिकेय को टिकट मिलता तो विपक्ष पर इस बात पर उन्हें घेर सकता था। दूसरी ओर विधानसभा चुनाव के बाद जब शिवराज सिंह चौहान को सीएम नहीं बनाया गया तो कार्तिकेय के तल्ख तेवर और तीखे जो बयान थे देखने को मिले। जनसभाओं के दौरान उनके कई बयानों को आलाकमान के फैसले पर हमले की तरह देखा जा रहा था। सियासी जानकार इसे भी एक बड़ा मुद्दा बता रहे हैं, जिस वजह से कार्तिकेय के नाम पर मोहर नहीं लगी। बता दें कि यहाँ कार्तिकेय इस समय युवा हैं और रमाकांत भार्गव एक बार सांसद रह चुके हैं। इस हिसाब से अनुभव भी उनके साथ नहीं था। कहा जा रहा है कि इन वजह के कारण ही उन्हें टिकट नहीं मिला। खैर, फिलहाल एक बार फिर कांग्रेस से पहले बीजेपी ने उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस अभी भी उम्मीदवारों के नामों पर ही मंथन कर रही है। अब देखना होगा कि एमपी की जनता उपचुनावों में किस पर भरोसा जताएगी। और यहाँ पर ये देखना भी है कि शिवराज सिंह चौहान इस वक्त काफी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि एक तो उनको एमपी में सीएम नहीं बनाया, दूसरा उनके बेटे को कार्तिकेय को यहाँ से बुधनी से टिकट नहीं दिया गया। अब दोनों बाप बेटों का जो है पत्ता कट चुका है। शिवराज सिंह चौहान इस वक्त गुस्से में लाल हैं और यहाँ इंतजार है कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान इस मुद्दे पर क्या कुछ कहते नजर आएंगे। इस पूरी रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और अगर ये रिपोर्ट अच्छी लगी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।